अतिक्रमण के मामले में सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही। लगातार अतिक्रमण के नाम पे राज्य के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इसके अलावा बागेश्वर जनता उपचुनाव में किस तरह का माहौल देखते हैं? देखिए, तराई में हजारों लोगों को बेघर करके अब ये सरकार ने पूरे पहाड़ में एक भय का वातावरण करवा दिया। हाईकोर्ट का सम्मानित हाईकोर्ट है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की नीतियां तो है नहीं कहीं ऐसा साथ देने वाली। चिन्हीकरण हो गया, भय का एक वातावरण पूरे पहाड़ के बाजारों में, सड़क किनारे जितनी दुकानें, छोटे व्यवसाय हैं, सब पे भय का एक वातावरण है। और सरकार नियम भी बना सकती है, कानून भी बना सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। इनकी बहुत बड़ी विफलता है। इनको ये नारा हटा देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। ये सबके विनाश के लिए उत्तराखंड में चुनाव में क्या माहौल देखते हैं? उपचुनाव में देखिए बहुत पॉजिटिव करंट है, कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, और मेरा ये मानना है कि इस बारी बहुत हैरत अंगेज करने वाले नतीजे आने वाले, अच्छी जीत से वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सवाल क्या है कि सरकार नहीं, देखिए तराई में हजारों गरीबों को बेघर करके अब पहाड़ की तरफ जो रुख इन्होंने लिया है, और जो हमारे छोटे वहाँ पे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनकी दुकानों पे जो लाल निशान लगे, ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने ना हाईकोर्ट में पैरवी करी अपने नागरिकों के लिए, ना सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही गए तो दान सिंह भंडारी जी जो कांग्रेस के वहाँ पे हमारे चुनाव लड़े थे और पूर्व विधायक हैं, वो गए। तो सरकार सोई हुई है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भय का एक नफरत का वातावरण फैलाने के लिए राज कर रहे हैं प्रदेश में। रेरा जैसा काला कानून जिसकी कोई यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति नहीं है कि लागू हो, जबरदस्ती 2 तहसीलों में लागू कर दिया। जो किसान जिनकी खुद की जमीन है, उनके खुद के जो जमीन है, जोती हुई जमीन है, उसके अगर वो मुकद्दर के वो हकदार नहीं है, तो फिर क्या है? क्या जमीन के कानून? गरीब आदमी जो नजूल पे वास करता है उसे आप अतिक्रमण कहते हो, जिसकी रजिस्ट्री की भूमि है उससे आप कहते हो कि नहीं, आप हमारे नियम के हिसाब से 30 फीट की रोड डालोगे तब ये जमीन बेच पाओगे। तो इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश की जनता की जो आर्थिक स्थिति है, उसको लगातार खराब करने में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और इसका हम सड़क से सदन तक और कोर्ट तक पूरा जनता के साथ है और इनका भरपूर विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार स्वरोजगार की बात करती है, युवाओं को रोजगार की बात करती है, और दूसरी तरफ जो युवा रोजगार के लिए सड़क किनारे केवल दाल चावल का ठेला लगाते हैं या फिर भुट्टे बेच रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पैरवी इनको सुप्रीम कोर्ट में करनी चाहिए। सरकार के पास तो पैनल होता है वकीलों का जी, उसके आधार पर इनको करनी चाहिए, लेकिन सरकार सोई हुई है, इन्हें चिंता नहीं है। भय और नफरत का वातावरण फैलाकर प्रदेश में राज करने का इनका प्रयास है। सर, बात करें बागेश्वर में, आपने यहाँ पर भ्रमण भी किया है, वहाँ की स्थिति भी देखी, क्या लग रहा है वहाँ पर? बागेश्वर में हमारे प्रत्याशी बसंत कुमार जी का बहुत अच्छा प्रभाव है। दो वो चुनाव जब निर्दलीय लड़े, 16,000 और 12,000 वोट लेके आए, और कांग्रेस 2017 में 19,000 वोट लाई थी और 2022 में 20,000। तो कांग्रेस का एक साइड वोट बैंक है, उनको अगर योग कर लें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ये दोनों लोग मिला के लाए। तो इसलिए हमारी आशाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहां भी भय का वातावरण फैलाकर सत्ता बल, धन बल का इस्तेमाल करके उस चुनाव को खराब करने का प्रयास करा जा रहा है। लेकिन जनता जो है समझ चुकी है, जागरूक है, और इनको सबक सिखाने के लिए उतारू है। सिंपैथी वोट कितना देख रहे हैं बागेश्वर में? का जो ये आया है, इस पे क्या कहना है? गौलापार की खेती की जमीन से ट्विन सिटी बनाने का जो ये कार्यक्रम नहीं, ये मैंने ये 2 महीने पुरानी सचिव साहब ने देहरादून से दिया था कि हम ये ट्विन सिटी बनाएंगे और निजी निवेशकों को दिया जाएगा। तो कौन है निजी निवेशक? सरकार किसानों की भूमि खरीद कर निजी निवेशकों को अगर बेचने लग जाएगी, ये सरकार का काम है। सरकार प्रॉपर्टी डीलर बन गई है, बड़े शर्म की बात है। एक सवाल सर ये है कि अभी आपने जो है बात करी वो भवाली भीमताल की करी और तराई की करी, आप हल्द्वानी विधायक हैं, तो हम ये मान के चले कि ये लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है आपने? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, हम सब गए, हमारे जिलाध्यक्ष भी गए, नेता प्रतिपक्ष जी भी गए, हमारे विधायक, पूर्व विधायक संजीव आर्या जी भी थे। कार्यक्रम जो हुआ उसमें हम एकजुट होकर संगठित हो गए। चुनाव की बात नहीं है, लोगों के भविष्य की बात है। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा दिली जुड़ाव है। हम सब लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, व्यक्तिगत तौर से व्यक्तिगत रिश्ते हैं इन लोगों के साथ। ये सरकारें तो भूल गई हैं, लेकिन हम नहीं भूले मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण प्रथम चीज है। बाकी देखिए, चुनाव बनाओ तो बात की बात है, पहले इन लोगों के जो इनके व्यवसाय हैं, इनके घर हैं, वो ना उजड़े। ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इनका साथ दें।